नमस्कार बच्चों। आपको याद है ना, आज हमने किसकी कहानी सुननी थी? बिल्कुल सही, सुमित की। मेरा सुमित। जब मैं शुरू में सुमित से मिली तो मुझे हर समय उसकी आंखों में शरारत नज़र आती। मुझे हमेशा लगता कि जैसे चश्मे के नीचे से मुझे वो टेढ़ी आंखों से देखता है। बस मेरे मन में धारणा बन गई कि सुमित एक बहुत शरारती और बदमाश लड़का है। शायद सुमित मेरी नज़रों से इस धारणा को जान गया था। उसने एक बार मुझे कह ही दिया कि शायद आप मेरी हंसी को गलत समझते हो। उसने अपनी इस बात को मुझे प्रमाणित भी कर दिया और हमारी कहावत फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन को भी गलत साबित कर दिया। धीरे धीरे जब मैंने सुमित की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे उसकी बातों में जोश और रोश दोनों ही नज़र आए। जब वह अपने ग्रुप में बातचीत करता तो मुझे उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता कि जैसे कोई नौजवान नेता बात कर रहा हो। कई बार तो मेरा मन करता कि मैं उससे कह ही दूं, सुमित, तुम्हारे जैसे विचार वाले नेताओं की सचमुच हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। एक बार मैंने इसीलिए सुमित को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अपने विचार रखने का मौका दिया और साथ ही हिदायत भी दी कि उसमें रोष ना हो, केवल जोश हो। मुझे आज भी याद है, जैसे ही सुमित ने अपने विचार रखने शुरू किए, जोश के साथ साथ रोश भी टपकने लगा और सभी मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी के समय सभी को पता था कि मैंने सुमित को रोषात्मक वाक्यों का प्रयोग करने से मना किया था। उस दिन सुमित का वो जोश भरा गंभीर चेहरा सबके लिए नया था, खासकर उन लोगों के लिए जो मेरी ही तरह सुमित की शरारती हंसी के कारण गलतफहमी का शिकार थे। मुझे उस दिन बहुत सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि सुमित के विचार सकारात्मक सोच में बदल रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी ना मुझे उम्मीद थी, ना शायद सुमित को ही इल्म था। उस दिन सुमित को प्रिंसिपल सर से डांट पड़ रही थी और सर बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, नेता है तू, नेता बनेगा, गुंडागर्दी करेगा। घबराया सहमा सुमित एक ही बात कह रहा था, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन जब हमने बात जानने की कोशिश की तो पता चला कि सुमित के कारण सारे फ्लोर पर इनडिसिप्लिन हो गया था, क्योंकि सुमित कोई एप्लीकेशन लेकर घूम रहा था और सबके हस्ताक्षर करवा रहा था। सच्चाई यह थी कि सुमित जो एप्लीकेशन साइन करवा रहा था वो उसे बस डिपो में जमा करानी थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के स्टॉप पर एक एक घंटा कोई बस नहीं आती थी, जिसके कारण बच्चों को एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ता था। सुमित ने सबकी तरफ से वो एप्लीकेशन लिखी थी। उस दिन के बाद जैसे सुमित के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे। वो शायद अपने आप को हर बार एक बड़ा कसूरवार मान रहा था। मेरा कई बार मन किया कि मैं उससे बात करूं, कह दूं उसे, बताऊं उसे कसूरवार वह नहीं बल्कि कहीं हम हैं, कि हम उसकी पहल करने की भावना को गलत काम करने की भावना समझकर उसे वह स्थान नहीं दे पाए। ईश्वर का यही नियम है कि सभी व्यक्ति आपके जीवन में कुछ विशेष समय के लिए ही आते हैं। सुमित भी अपनी एक नई राह की तरफ चला गया। सुमित डॉक्टर बनना चाहता था। मैं नहीं जानती वह डॉक्टर बन पाया या नहीं, पर मैं जानती हूँ कि मेरा सुमित जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और यही बात मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे।
जाते जाते अपनी अगली कहानी का नाम ज़रूर जानना चाहोगी। मेरी अगली कहानी, कैसे होते हैं अध्यापक। धन्यवाद।